लोग हमारे भारत देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि मिलजुल कर खाना, ठीक है ना। पर ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि जो अमीर हस्तियां हैं जिसके अंडर में हम लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही छल करती है। छल कुछ इस कदर होता है भाई लोग, वो अगर हमारे थ्रू 1 लाख रुपए मंथली बना रही है तो हमें सैलरी केवल 10,000 रुपये ही मिल पाती है। जिससे क्या होता है भाई लोग, हर एक फील्ड में चाहे छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, वहाँ पे घूसखोरी, रिश्वत, ठीक है ना, या फिर किसी का पैसा मारना चल रहा है। तो राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। आज अपना दारू गुटखा छोड़ने का दिन वार आया। यदि एक दारू की भट्टी पे रोजाना 12 घंटे नौकरी करने वाला व्यक्ति दारू और गुटखे के बगैर रह सकता है तो आप क्यों नहीं। भाई लोग आज बात ना बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां या फिर ऐसे दुकानदारों पे करेंगे जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां या दुकानदार क्या करते हैं भाई लोग, एक बंदे से लाखों रुपए कमवाते हैं, ठीक है ना। हालांकि पैसा मालिक का लगा होता है, व्यक्ति यहाँ पे अपना कर्म करता है, कर्म के नाम पे उसको 10 से 12 हज़ार रुपये ही मिल पाते हैं, जिसमें वो लाखों रुपए का काम कर रहा है। इससे क्या होता है भाई लोग, उसका जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पाता और अपने जीवन यापन के लिए फिर वो शॉर्टकट अपनाता है। शॉर्टकट हो गई घूसखोरी, ठीक है ना, चोरी या फिर किसी का पैसा मारना। पर ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम तो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति हैं। हम अगर सामने वाले को भूखा देखते हैं तो हम कम खा लेते हैं, लेकिन सामने वाले का पेट भरने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी संस्कृति। तो ये संस्कृति बरकरार रहे, इसके लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां या फिर बड़े बड़े दुकानदार को कुछ सनातन के लिए करना पड़ेगा। कुछ सनातन के लिए इस कदर करना पड़ेगा कि भाई लोग, तुम अगर एक व्यक्ति से, ठीक है ना, सैलरी दे रहे हो 10,000, उससे काम करा रहे हो 1 लाख का, तो भाई अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको अपनी सैलरी में, उसकी सैलरी बढ़ा के तुम्हें 20,000 करनी चाहिए। यही हमारा सनातन कहता है और यही हमारा कर्मा कहता है। क्योंकि भाई लोग ये नश्वर दुनिया है, कोई भी यहाँ पर लंबे वक्त के लिए नहीं है। जो यहाँ पे आया है वो यहाँ से जाएगा, और जाएगा कुछ लेके नहीं, बस कर्मा लेके जाएगा। तो अपने थोड़ा कर्मा को भाई लोग समझना पड़ेगा, थोड़ा दिल से सनातन को समझना पड़ेगा। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु हम तभी बन पाएंगे जब हम खुद में ईमानदार होंगे। और खुद में ईमानदार होना यही है भाई लोग, अगर तुम किसी के थ्रू, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां के मालिक हैं या फिर बड़े बड़े दुकानदार, अगर तुम किसी भी व्यक्ति के थ्रू 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो, ठीक है ना, अपना व्यापार कर रहे हो, तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है उसकी तनख्वाह कम से कम 20,000 तो होनी चाहिए, जो भारत देश में नहीं है। उसको पकड़ा दिए जाते हैं तनख्वाह के नाम पे 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, जिससे उसका जीवन यापन नहीं होता और वो शॉर्टकट अपनाता है। मैंने बहुत सारे चीज़ों की बात करी, जैसे ये पेट्रोल पंप वाले, ये भाई लोग रात में ना मीटर सेट कर देते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी होती है मात्र 7,000 रुपये, 7,500 रुपये, 8,500 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 रुपये, ठीक है ना। तो 9,000 में जीवन यापन नहीं हो पाता, रात में मीटर सेट कर देते हैं और लोगों का पैसा मार रहे हैं। ऐसे ही भट्टी वाले भाई लोग जो ठेके पे, दारू की ठेके पे बैठते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है भाई 12,000 रुपये, और 12,000 भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं भाई लोग अकेले एक दुकान संभाल रहा हूँ। वरना जो दारू की भट्टियों पे जॉब करते हैं उनकी सैलरी होती है 8,000 रुपये, 9,000 रुपये या ज़्यादा में ज़्यादा 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये आज के टाइम में कुछ मायने नहीं रखते। तो भाई लोग जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं और जिनकी कंपनियां हैं, या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंडर में 20, 25 या 12, 13 लड़के काम कर रहे हैं, उनको ना दिल से थोड़ा सनातनी बनना पड़ेगा, दिल से थोड़ा सनातन को समझना पड़ेगा। यहाँ ये नस्वाल दुनिया है, कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जाना है, ना कोई लेके जा सकता है। यहाँ सिर्फ कर्मा का खेल है। तो भाई लोग, कर्मा यही कहता है कि खुश रहो और खुश रखो, ठीक है ना, जियो और जीने दो, खाओ और खिलाओ चैन से, ताकि अगला बंदा तुम्हारा नाम ले और तुम्हारा गुणगान करे भाई, ठीक है ना, कि ये बंदा बढ़िया है, सनातनी।
तो भाई लोग मैं दिल से यही चाहता हूँ कि ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, या फिर कुछ ऐसे मालिक हैं जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, भाई लोग तुम ना अगर किसी से 1 लाख का काम निकलवा रहे हो और उसकी सैलरी तुम 10,000 रुपये दे रहे हो, तो यार उसको 20,000 भी दे सकते हो यार, क्योंकि साथ कुछ लेके नहीं जाना, साथ लेके जाना है बस कर्म। जो सामने वाले को तुम खुशी दे रहे हो वो खुशी। और भाई ये रिश्वत वगैरह ये सारी ख़त्म हो जाएगी अगर ये सिस्टम में परिवर्तन आता है, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बंदे की बेसिक ज़रूरत पूरी नहीं होती, इसलिए हर जगह पे घूसखोरी, रिश्वत, चोरी या फिर किसी का मैं पैसा मारना चल रहा है। हर डिपार्टमेंट में है ये। और मालिकों से मैं यही बोलना चाहूँगा, इसके से तुम्हारा ही नुकसान है। अगर तुम किसी के साथ ईमानदारी से उसकी तनख्वाह बढ़ाते हो और उसको बोलते हो कि भाई तेरे को ईमानदार रहना है, तो व्यक्ति रहेगा। ये हर जगह हो रहा है। बड़ी बड़ी कारों की कंपनियां हो जाएं, बंदे लंच बॉक्स में पार्ट्स ले जाते हैं भाई, या जिसका जहाँ पे जैसे बस चलता है वो वहाँ पे वैसे चोरी कर रहा है, या लोगों का पैसा मार रहा है, या माल की चोरी कर रहा है। ये हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है, और ऐसे हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। विश्वगुरु बनना है तो सबको ईमानदार रहना पड़ेगा। सबको ईमानदार, सब ईमानदार तभी रह सकते हैं भाई लोग, जब उनकी ज़िंदगी चलती रहे भाई। अगर नीचे आती है ना लाइफ लोगों की, तो हर कोई भगवान नहीं है यहाँ पे जो कांटों पे चलेगा, ठीक है ना। और ये वैसे भी कलयुग है, तो थोड़ा सैलरी पे मेरा फोकस है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर कारखाने हैं या फिर ऐसे दुकानदार जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, या फिर पेट्रोल पंप वाले हो गए, या फिर बहुत सारे हैं यार, हर जगह करप्शन चल रहा है, तो इसको रोकना है। तो जो व्यक्ति है जिसके थ्रू अगर तुम काम करा के 1 लाख रुपये महीना बना रहे हो, तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि उसको 20,000 रुपये देना। वो व्यक्ति भी खुश रहेगा और वो 2 नंबर का काम भी नहीं करेगा। और जो 2 नंबर का काम उसके बाद में करता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना भी अनिवार्य है, क्योंकि तभी हमारा देश विश्वगुरु बन पाएगा, तरक्की कर पाएगा। जब यहाँ के लोगों को अपनी बुद्धि में परिवर्तन लाना पड़ेगा, या अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो बस यही था भाई, थोड़ा परिवर्तन लाओ यार, थोड़ा समझो इंसान को इंसान, और थोड़ा समझो कि साथ लेके कुछ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है। बस लोगों की दुआएं ही साथ लेके जा सकते हो, या लोगों अपना कर्मा साथ लेके जा सकते हो। तो भाई लोग थोड़ा देखो यार लोगों को, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मुकाम दिया है जो तुम चाहें कर सकते हो। क्योंकि भाई लोग जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता हम किस घर में जाएंगे। तुम्हारा अच्छे कर्म है कि तुम अच्छे घर में गए हो, तुम्हारे कंपनियां चल रही हैं या तुम्हारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, या तुम्हारे अंडर में 20-20, 30-30 लोग काम कर रहे हैं। ये तुम्हारा कर्म है। क्योंकि जब ऊपर से आता है ना व्यक्ति, नीचे जन्म लेता है, तो उसको नहीं पता होता वो किसके घर में जन्म ले रहा है। तो ये तुम्हारा कर्म है जो अच्छे घर में जन्म लिया है, और आगे भी कर्म अच्छे करते रहो, या तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या फिर अच्छी ज़िंदगी जियोगे अगले जन्म में भी, वरना भाई कर्म घूम के वापस आता है। तो बस यही था आज का ज्ञान। वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट चाहिए भाई, बिना स्क्रिप्ट के जो दिल से निकलता है बस वही बोल देता हूँ। राम राम।